नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि देवराज इंद्र की अमरावती नगरी, भगवान कुबेर की स्वर्ण अम्मी लंका, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र किसने बनाया था? इन सभी दिव्य रचनाओं के पीछे एक ही महान दिव्य शिल्पकार का नाम आता है, भगवान विश्वकर्मा। सनातन धर्म में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का दिव्य शिल्पकार, वास्तुकार और प्रथम अभियंता माना जाता है। वे केवल भवनों के निर्माता ही नहीं, बल्कि दिव्य अस्त्र शस्त्र, रथ, विमान, महलों और नगरों के भी रचयिता है। उनकी कला और बुद्धिमत्ता का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा ने अनेक दिव्य शक्तियों को विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हीं में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के निर्माण, वास्तुकला और दिव्य शिल्प का दायित्व मिला। जन्म से ही उनमें अद्भुत ज्ञान, कला और निर्माण की विलक्षण क्षमता थी। वे ऐसी अद्भुत रचनाएं करते थे जिन्हें देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे विश्वकर्मा, तुम देवताओं के लिए ऐसे दिव्य महलों, मंदिरों, अस्त्र शस्त्रों और नगरों का निर्माण करो जो तीनों लोकों में अद्वितीय हों। भगवान विश्वकर्मा ने विनम्रतापूर्वक ये दायित्व स्वीकार किया और अपने दिव्य कार्य का आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने देवराज इंद्र के लिए स्वर्ग में भव्य अमरावती नगरी का निर्माण किया। ये नगरी सोने, रत्नों और दिव्य धातुओं से निर्मित थी। इसके महल सूर्य के समान चमकते थे। सुंदर उद्यानों में सुगंधित पुष्प खिले रहते थे और चारों ओर दिव्य संगीत गूंजता रहता था। अमरावती की भव्यता देखकर देवता भी भगवान विश्वकर्मा की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल बनाया। ये केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। फिर उन्होंने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का दिव्य आयुध बना। पुराणों में एक और प्रसिद्ध कथा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। तब भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज को संतुलित किया। उस दिव्य तेज के अंश से उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। इस कथा के अलग अलग ग्रंथों में कुछ भिन्न विवरण मिलते हैं, लेकिन सभी में भगवान विश्वकर्मा की अद्भुत शिल्प कला का वर्णन मिलता है। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने धन के देवता कुबेर के लिए समुद्र के मध्य स्वर्णमयी लंका का निर्माण किया। लंका इतनी सुंदर थी कि उसके महल सोने से चमकते थे और उसकी दीवारें बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थी। बाद में रावण ने कुबेर को पराजित करके उसी स्वर्ण लंका पर अधिकार कर लिया। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया, तब भगवान विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच द्वारका का निर्माण किया। द्वारका अपने विशाल महलों, सुंदर सड़कों, भव्य मंदिरों और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हुई। इसे उस समय की सबसे सुरक्षित और समृद्ध नगरियों में गिना जाता था। भगवान विश्वकर्मा की महानता केवल उनके निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं थी। वे सदा विनम्र रहे और अपनी कला का उपयोग केवल धर्म, न्याय और लोक कल्याण के लिए किया। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का उपयोग अहंकार या स्वार्थ के लिए नहीं किया। इसी कारण आज भी हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती पर कारखानों, उद्योगों, कार्यालयों, कार्यशालाओं और निर्माण स्थलों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस दिन मशीनों, औजारों और कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि जिस साधन से हमारा जीवन चलता है, उसका सम्मान करना भी एक प्रकार की पूजा है। भगवान विश्वकर्मा की कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि कौशल, परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी से किया गया कार्य ही सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है,
उस पर भगवान विश्वकर्मा की कृपा बनी रहती है। वे हमें सिखाते हैं कि अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। यदि आपको भगवान विश्वकर्मा की ये दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की ऐसी ही दुर्लभ एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए